अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 10वीं मजमून शरीयत सबक नंबर 1 दस्तूर की पेशरफत। आइए उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्यारे बच्चों तमाम मज़ामीन की वीडियोस देख सकते हैं। प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ये ऐप बिल्कुल फ्री है। तो चलिए सवालों के जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर खाली जगह कि महाराष्ट्र में मकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए कितनी फीसद नशिस्तें मुनक्किद किए गई हैं, तो 50%। सवाल नंबर 2, झेल के किस कानून के जरिए ख़वातीन को अपनी आज़ादी बरकरार रखने और ज़ाती तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया है, तो जहेज मुखालिफ कानून। सवाल नंबर 3, जमहूरियत की रूह यानी हुकूमत, देखिए प्यारे बच्चों, बालिक राय दही, ये इसका जमहूरियत की रूह है। आइए इसके बाद हम मजीद सवालों के जवाब देखते हैं। भारतीय जमहूरियत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है, ये जुमला सही है कि भारत के दस्तूर ने बालिक राय दही के हक को तस्लीम किया है। भारत के दस्तूर ने भारत के तमाम मर्द और औरतों को राय दही का हक दिया है जिनकी उम्र कम अज कम 18 साल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, हक मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी बढ़ गई है, तो देखिए ये बयान बिल्कुल गलत है। शफाफियत और जिम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की 2 खुसूसियात है। इन खुसूसियात की नशोनुमा के लिए भारतीय शहरियों को हुकूमत मालूमात हासिल करने का हक दिया गया है। हक मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हो गया और हुकूमत की सरगर्मियों के शफाफ होने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 3, दस्तूर किसी जिंदा दस्तावेज की मानंद होता है, ये जुमला सही है। दस्तूर जामिद नहीं होता, ये मुल्क में जारी व सारी होता है। तमाम शहरियों हुकूमतों की दस्तूर की पाबंदी करनी पड़ती है, हालात के मुताबिक दस्तूर में तरमीम करना पड़ती है, इसलिए दस्तूर किसी जिंदा दस्तावेज के मानंद होता है। अक़लियतों से मुतल्लिक पेशकदमी, ये देखिए सवाल है, इसका जवाब इस तरह से नोट लिखना है प्यारे बच्चों। हिंदुस्तानी दस्तूर ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और तालीम रोज़गार के मौके फ़राहम किए हैं। हुकूमतों ने इस सिलसिले में कई स्कीमें पर अमल दरामद किया है। दस्तूर में ज़ात, मज़हब, नस्ल, ज़बान और इलाके की बुनियाद पर तफरीक करने पर पाबंदी आयद की है। सवाल नंबर 2, महफूज नशिस्तों से मुतल्लिक पॉलिसी। जवाब देखिए, इंसानों का जो गुरोह या समाजी तबका तालीम और रोज़गार के मौके से तवील अरसे से महरूम है, इनके लिए नशिस्तें महफूज रखने की पॉलिसी इख्तियार की गई है। इसके तहत दर्ज फरीद ज़ातों और जमातों ने कबाइल के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती है। इस तरह दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी महफूज नशिस्तें का इंतजाम किया गया है। लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी। लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी का तनासुब सन 1951-52 यानी भारत के पहले आम इलेक्शन में 5% यानी कुल 22 ख़वातीन पार्लियामेंट में मुंतखब की गई थी। इसके बाद सन 1977 में कानून में तब्दीली लाई और 3.51% हो गया था। प्यारे बच्चों, अगला सवाल है हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र। आज़ादी के बाद से भारत में जमहूरियत को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की गई। इन सभी इस्लाहात में शहरियों को फैज़ यानी फ़ायदा पहुँचाने और ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक अता करने की कोशिश की गई है। ये कोशिशें हुकूक पर मबनी नुक्ते नज़र कहलाती हैं। हक के मालूमात। आइए इसका जवाब देखते हैं कि जमहूरियत में शहरियों को बाइख्तियार बनाने और हुकूमत में शहरियों की शमूलियत और ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए सन 2005 में हक मालूमात नाफिज किया गया। इसका मकसद शहरियों में खुद एतमादी और हुकूमती कामकाज की समझ पैदा करना और हुकूमती कामकाज में जिम्मेदारी या शफाफियत पैदा करना। समाजी इंसाफ और मसावत हमारे दस्तूर का मकसद है। समाजी इंसाफ से मुराद जिन समाजी कामों में लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है उसे ख़त्म करना और शहरियों को मसावी दर्जा और मसावी मौका फराहम करना। अगला सवाल है, राय दहिंदों की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल करने के क्या असरात हुए। जवाब है, इस तरमीम की वजह से राय दहिंदगान की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ और नई नौजवान नस्ल को सही मानों में सियासी मौके हासिल हुए। इस तब्दीली से जमहूरियत की तोसी हुई और भारतीय जमहूरियत में दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम की जाने लगी। सवाल नंबर 2, समाजी इंसाफ कायम करने से क्या मुराद है। समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है इनको ख़त्म करना और शहरियों के दरमियान मसावत को कायम करना है। ज़ात, मज़हब, ज़बान, जिन्स और जाय पैदाइश, नस्ल, दौलत वगैरह की बुनियाद पर तफरीक न करते हुए तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौके फराहम करने की समाजी कोशिश करना, जिसे समाजी इंसाफ कायम करना कहते हैं। सवाल देखते हैं अजीज तुलबा और तलबात, अदालत के किन फैसलों की वजह से ख़वातीन की इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। तो इसका सही जवाब देखिए यहाँ पर आपके सामने है।
प्यारे बच्चों, इसको जरूर लिखिए, याद भी कीजिए। अदालत ने खवातीन की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को कायम करने के लिए दर्ज फैसले किए। बाप और शोहर की जायदाद में औरतों को मसावी हिस्सा अता करना, जहेज मुखालिफ कानून, जिनसी इस्तिसाल से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कानून, घरेलू तशद्दुद से खवातीन को हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कानून बनाए गए। अजीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपने अभी तक डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम मज़ामिन की वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप बिल्कुल फ्री है। इस ऐप के अंदर भी तमाम मज़ामिन